हैंडल कर आओ जाओ आगे आ जाओ राजा सर मारो आप लोग तो यार कॉमर्स के बच्चे शर्माते नहीं पता तुम्हें क्या इंजॉय करो, लास्ट ईयर है। चिल मार के पढ़ना है, ऐसा कोई टेंशन नहीं लेनी। चलते फिरते 5-10 सैम्पल पेपर सॉल्व कर लो। बच्चों के ऊपर डबल प्रेशर था एक्चुअली। इससे लास्ट ईयर तक जो एग्ज़ाम होते थे वो एक ही टर्म में होते थे, फाइनल एग्जाम होते थे। हाँ जी सर, दिस इज दो पार्ट में डिवाइड होने से बच्चों के ऊपर डबल प्रेशर रहा, फिर कोविड का प्रेशर रहा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और स्टडीज़ का, फिर ऑनलाइन क्लासेस, एक साइको प्रेशर में बच्चों ने एग्ज़ाम दिया इस बार। अच्छा गया क्वेश्चन पेपर। डिफ़िकल्टी लेवल कैसा लगा आपको? मैम थोड़ा हाई था डिफिकल्टी लेवल, थोड़ा हाई के गए थे तो इतना लगा नहीं। ट्रिकी क्वेश्चंस थे? यस मैम, बहुत tricky आपकी questions तैयारी बहुत अच्छी थी। थे। तैयारी बहुत अच्छी थी, कुछ भी कह लो, बाकी क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी लगे। साक्षी, हाउ वाज योर एग्जाम? मैम इट वाज लाइक गुड बट नॉट गुड एट ऑल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्लब 24/7। तो आज CBSE बोर्ड ने कंडक्ट कराया है इकोनॉमिक्स का क्लास 12 का एग्ज़ाम, और हम इस वक्त खड़े हैं एवरग्रीन पब्लिक स्कूल के बाहर बच्चों का बिल्कुल ओरिजिनल रिव्यू लेने। तो अभी टाइम हो चुका है अराउंड 12:20 एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर आवर स्टूडेंट्स टू कम आउट। सो लेट्स वेट फॉर अनदर 10 मिनट्स। यस बेटा, व्हाट इज़ योर नेम? मैम पूर्णिमा खोसला। पूर्णिमा, आपका एग्ज़ाम कैसा गया बेटा? मैम एग्ज़ाम अच्छा था, मतलब किसी ने अगर NCERT पढ़ी है तो वो आराम से एग्ज़ाम निकाल लेगा। एग्ज़ाम आराम से निकाल लेगा? हाँ। ठीक है। कुछ डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था? नहीं, क्वेश्चन ठीक पेपर था, सब इजी एकदम था। ओके। हाँ। कितने मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैम आ जाएंगे, अब पेपर तो अपनी तरफ से अच्छा किया है। अच्छी तरह किया। यस बेटा, व्हाट इज़ योर नेम? मैम निशिता गुप्ता। निशिता, आपका एग्ज़ाम कैसा गया? मैम अच्छा हुआ, बैलेंस पेपर था, Balance paper था। प्रीटी इजी था। अच्छा, कुछ ऐसा लगा आपको आउट ऑफ द सिलेबस काइंड ऑफ? नो मैम, आउट ऑफ कोई द ऐसा सिलेबस question? तो कुछ नहीं था। डिफ़िकल्टी लेवल एकदम ओके था? यस मैम, इट वाज ओके। कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? मैम अराउंड 35 और मे बी अबव। बाकी बाकी बताइए। ठीक है, तो हमारे साथ और भी बहुत से स्टूडेंट हैं। यस बेटा, व्हाट इज़ योर नेम? मैम गिरीशा। किस स्कूल से हैं आप? मैम ऋषि पब्लिक स्कूल। आपका एग्ज़ाम कैसा गया बेटा? मैम अच्छा था मैम, इट वाज नाइस। अच्छा गया। यस। तो सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग था बिल्कुल एकदम? यस मैम, सैम्पल पेपर के हिसाब से। सेम पैटर्न फॉलो हुआ था? यस मैम। कितने मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैम 38 अबव और 38। 38 above. ओके बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर फर्दर एग्जाम्स। यस बेटा, व्हाट इज़ योर नेम? मैम मनन। मनन, आपका एग्ज़ाम कैसा गया? इजी था काफ़ी। इजी था? हाँ जी। अच्छा। लेंथी था काफ़ी। लेंथी था। टाइम आई मीन प्रॉपरली मैनेज हो गया? हाँ, मेरा अराउंड 15-20 मिनट्स पहले ख़त्म हो गया था पेपर। पहले ख़त्म हो गया हाँ था। पेपर का पैटर्न सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग था या कुछ समथिंग डिफरेंट? सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग ही था, बट हाँ ये था कि क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं थे। क्वेश्चंस काफ़ी घुमा के दे रखे थे। अच्छा, इंडियन नॉट लाइक कि तुमने अगर बुक पढ़ी हुई तो तुम्हें डायरेक्टली आता होगा, तुम्हें दिमाग लगाना। इंडियन इकोनॉमी टिपिकल थी या फिर प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल एरियाज? इंडियन इकोनॉमिक तो इतनी नहीं थी, मैक्रो में थोड़ा मेरे को ज़्यादा दिक्कत हुई। मैक्रो में ज़्यादा दिक्कत लगी? हाँ जी। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, Thank you. ऑल द वेरी बेस्ट। व्हाट इज़ योर नेम? माय नेम इज़ कृष्णा। कृष्णा, आपका एग्ज़ाम कैसा गया? मैम अच्छा गया बहुत। बिल्कुल अच्छा गया? Yes, ma'am. ओके, कुछ गाइडेंस देना चाहेंगे आप अपने जूनियर्स को, किस तरीके से वो नेक्स्ट एग्ज़ाम फर्दर प्रिपेयर करें इकोनॉमिक्स का? मैक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे से करनी होगी क्योंकि प्रैक्टिस ही होगी न्यूमेरिकल्स में। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इजीली हो जाएगी। हो जाएगी इजीली। हाँ। ओवरऑल आपका एग्ज़ाम अच्छा गया? यस मैम। कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? 35 अराउंड 40। 35 अराउंड 40 नहीं? ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। आपका क्या नाम है? मेरा अब्दुल्ला। हाँ, क्या कहते हैं जो एग्ज़ाम था आपका आया, क्या स्कोर एक्सपेक्ट करते कितना स्कोर आ जाएगा आपका? अराउंड 35 तक में मतलब पेपर जो था इजी था बिल्कुल, है ना? इतना इजी नहीं था वैसे, ना इतना हार्ड था, मीडियम का था, ना इतना ज़्यादा इजी ना हार्ड। अच्छा, अगर मैं बात करूँ माइक्रो मतलब मैक्रो में और इंडियन इको में, तो कौन सा वाला आसान था? इंडियन इकोनॉमिक्स था। इंडियन इको में आसान था। और नेशनल इनकम का क्या सीन था? उसमें 2 न्यूमेरिकल्स थे हमारे। मुश्किल था आसान था? नॉर्मल था, ना ज़्यादा मुश्किल ना ज़्यादा इजी, लेकिन हमने हैंडल कर आओ जाओ आगे आ जाओ राजा सर मारो आप लोग तो यार कॉमर्स के बच्चे शर्माते नहीं पता तुम्हें। क्या नाम है आपका? आयुष नाम है मेरा। आयुष, कैसा गया एग्जाम आपका? एग्जाम अच्छा गया, बस थोड़े मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम की जो न्यूमेरिकल्स थे मुश्किल थे। हाँ, इको में एक टॉपिक होता है नेशनल इनकम, जिसमें बच्चे गलतियाँ करते हैं, वो ज़्यादा मुश्किल था थोड़ा सा। कौन सा मेथड आया था उसमें? उसमें आया था मेथड नहीं था, कोई कॉम्पनसेशन में एम्प्लॉय निकालना था हमें। ठीक है। वो उससे निकलता है। अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों को पता होगा कि जो कॉलेज में एडमिशन है इस बार, वो उसके लिए CUET का एग्ज़ाम हो रहा है, उसके थ्रू एडमिशन होगा। तो उसमें क्या है कि एक तो आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट है और 3 डोमेन सब्जेक्ट आपको लेने हैं। तो जो हमारा चैनल है स्टडी क्लब, 3 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो आप। तो उसमें क्या है कि आपको जब डोमेन सब्जेक्ट लोगे, जैसे आपने अगर कॉमर्स वाले हो, अकाउंट्स लोगे, इको लोगे, बिजनेस में से तो लोगे ही लोगे। तो इनकी क्या है, और साइंस का अगर कोई
बच्चा तो साइंस वाला लेगा। तो हमारे चैनल पे इनकी डोमेन सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट हो गई है, लेक्चर्स आना चालू हो गए हैं। स्टडी क्लब 24/7 पे फ्री है वो बिल्कुल ही आपके लिए। अगर आप बाहर जाओगे ऑफिशियल क्लास में तो 40-50 हज़ार रुपये उसकी फ़ीस है, तो आप वहाँ देख सकते हो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी वहाँ पे। ठीक है, आप क्या नाम आपका? जयश्री। जयश्री, कैसा रहा एग्ज़ाम आज का आपका? ठीक था, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था। और इससे पहले वाले जो एग्ज़ाम थे अकाउंट्स का, उससे पहले के बिजनेस के? अकाउंट्स का एक्सपेक्टेड जैसा किया था इजी था, ठीक था, और बाकी तो इजी आए थे। आगे 12th के बाद क्या करना है? चल क्या BCA। BCA, अच्छा BCA करना है आपको। तो फिर आपने फॉर्म तो डाल दिए होंगे, कहाँ से करने की सोच रहे हो? मैं वैसे तो गुरु गोविंद से। अच्छा, IIP के फॉर्म डाल दिया ना आपने? हाँ, फॉर्म तो अभी डाल दिया। ठीक है, तो ओके। क्या नाम आपका? साहिल सिंगला। साहिल, कैसा रहा एग्ज़ाम? बढ़िया गया। आगे कॉलेज में लेना ना एडमिशन? तो CUET की तैयारी करनी है? आपके चैनल से करेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया, आराम से एक करना, सारा कंटेंट मिलेगा डोमेन सब्जेक्ट का। बाकी अगर आपने फॉर्म में क्या क्या डाला है, सब्जेक्ट क्या क्या डाले हैं? वो इकोनॉमिक्स, BST और अकाउंटेंसी और इंग्लिश। अच्छा, तो इनकी क्लासेस होगी इसमें, ठीक है, आपको मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक, आ जाओ मैं। व्हाट इज़ योर नेम? मैम प्रिंस। प्रिंस, आपका एग्ज़ाम कैसा गया प्रिंस? मैम अच्छा था। अच्छा गया। क्वेश्चन पेपर डिफ़िकल्टी लेवल कैसा लगा आपको? मैम थोड़ा हाई था डिफिकल्टी लेवल, थोड़ा पढ़ हाई के था। गए थे तो इतना लगा नहीं। ट्रिकी क्वेश्चंस थे? यस मैम, बहुत tricky आपकी questions तैयारी बहुत अच्छी थी। थे। हम तैयारी बहुत अच्छी थी, कुछ भी कह लो, बाकी क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी लगे। ट्रिकी पढ़ लगे? के गए थे तो हो गए अटेम्प्ट। हो गए। कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? हम 40 on 40। 40 on 40। कुछ बच्चे यहाँ बहुत खुश हो रहे हैं, लगता है इनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। कुछ बच्चे बहुत शर्मा रहे हैं सच में। आइए आइए। व्हाट इज़ योर नेम? ध्रुव। ध्रुव, आपका एग्ज़ाम कैसा गया ध्रुव? अच्छा गया। अच्छा गया। कितने मार्क्स बेटा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? 30 तो +6। 30 प्लस कर रहे हो एक्सपेक्ट। इट्स वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू बेटा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर आप निशिता के या मैं फादर निशिता हैं? के फादर। ठीक है सर, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा बच्चों के साथ? Means आपके क्या व्यूज़ हैं? टर्म 1 ऑनलाइन था और टर्म 2 में एकदम बिल्कुल सडन चेंज। या थोड़ा डिफ़िकल्ट रहा इस बार। एक्चुअली टर्म 1 अलग था, टर्म 2 था, बच्चों के ऊपर डबल प्रेशर था। एक्चुअली इससे लास्ट ईयर तक जो एग्ज़ाम होते थे वो एक ही टर्म में होते थे, फाइनल एग्ज़ाम होते थे। हाँ जी सर, दिस इज़ इस बार द 2 पार्ट में डिवाइड होने से बच्चों के ऊपर डबल प्रेशर रहा, फिर कोविड का प्रेशर रहा बिल्कुल सर, बिल्कुल। और स्टडीज़ का, फिर ऑनलाइन क्लासेस, एक साइको प्रेशर में बच्चों ने एग्ज़ाम दिया इस बार। अच्छा, स्टिल निशिता की तैयारी कैसी लगी आपको? स्टिल निशिता तो Has she given her best? या शी हैज़ गिवन हर बेस्ट Okay. एंड शी इज़ स्टडिंग राउंड द क्लॉक एक्चुअली। Okay. रात को 1-2 बजे तक पढ़ती है, तो मुझे आई थिंक शी शुड बी डूइंग As a parent, we can feel that pain actually. Na, term 1 was objective and term 2 was little bit difficult. Yes, for actually, students. it is the combination of both, descriptive as well as, MCQ type questions. Yes sir. So yes, sir. slightly difficult also, but somehow it is, because this year now this CUET has also come, university is also taking examination for entrance. So I think this objective type questions will help her in the, getting Well, admission. she has practiced a lot. Yeah, she has practiced a lot. She has done a lot. Yes. Maybe hopefully now Yeah, hopefully. we can hope for the good results now. Na? Hopefully, yes. होपफुली जितने खुश बच्चे आज निकले एग्जाम करके, आई होप कि रिजल्ट वाले दिन भी ये बच्चे Yeah, result वाले दिन उतने खुश गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू सो मच बेटा। थैंक यू सो मच। व्हाट इज़ योर नेम बेटा? I'm Sakshi. साक्षी। Yes. साक्षी, हाउ वाज योर एग्जाम? Ma'am, it was like good, but not good at all. नॉट गुड एट ऑल। अच्छा, कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? Above 30. अबव 30? Yes, ma'am. ओके, तो आपको डिफ़िकल्ट क्या लगा, इंडियन इकोनॉमी या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स? Indian economics थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे थे? practical questions it was easy. It was all Easy. good. Yes, ma'am. But All good. Yes, ma'am. सैम्पल The पेपर से theory- हेल्प मिली? हाँ, थोड़ी बहुत हेल्प मिली थी। थोड़ी बहुत हेल्प। Yes. ओके, आप अपने जूनियर्स को कुछ सजेशन देना चाहेंगे? यस मैम, मैं चाहती हूँ कि वो एट द एंड ऑफ द टाइम वो अपने सैम्पल पेपर जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके करें, टाइम मैनेज करने का ट्राई करें, बिकॉज 2 घंटा इज़ नॉट इनफ। इंजॉय करो, लास्ट ईयर है। चिल मार के पढ़ना है, ऐसा कुछ टेंशन नहीं लेनी। चलते फिरते 5-10 सैम्पल पेपर सॉल्व कर लो और कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग होगा, टाइम मैनेज करना भी सीख पाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच बेटा। गॉड ब्लेस यू फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। थैंक यू। तो ये था आज के इकोनॉमिक्स के पेपर का रिव्यू। तो ओवरऑल मैंने और मैम ने जो बात करी तो हमें ये कंक्लूसिव मिला कि पेपर आसान था मैम, है ना? क्या कहा बच्चों ने आपसे?
एवरेज बोला सर, इजी भी नहीं बोला, डिफिकल्ट भी नहीं बोला, टाइम मैनेजमेंट। मैंने भी बच्चों की बात सुनी तो बच्चों ने यही कहा कि पेपर जो है एवरेज लेवल का है। कुछ क्वेश्चन थे जिसके लिए थोड़ा बच्चों को पढ़ना पड़ा, बिल्कुल बाकी पेपर्स ओवरऑल नॉर्मल मज़ा ही तब आता है पेपर करने में, बिल्कुल सीधी सादी खीर खाने में मज़ा भी नहीं सही बात है, आया, सही थोड़ा बात सा है। डिफिकल्ट, थोड़ा सा ट्रिकी, सो दैट वो गाइडेंस भी दे पाए अपने जूनियर्स को कि बिल्कुल, बिल्कुल, थोड़ा मैम। कॉन्सेप्ट वाइज आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़े। तो फाइनली ये था आज का रिव्यू। कुल मिला के हमें जो कंक्लूसिव रिजल्ट निकला डीएनए जो बोले तो वो ये है कि पेपर जो था वो एवरेज लेवल का था। और एक और आखिरी बात, हमारा क्या कहते हैं कि हमारा कॉलेज मिशन जो चालू है, डोमेन सब्जेक्ट की लेक्चर्स आने चालू हो गए, केमिस्ट्री के लेक्चर्स चालू हो गए हैं, फिजिक्स के चालू हो गए हैं, अकाउंट्स के चालू हो गए हैं, बाकी सब्जेक्ट के भी जल्दी ही आएंगे। तो आप लोग अगर कॉलेज में एडमिशन के लिए हो तो हमारे साथ जुड़े रहे, आपको फ्री में हर एक सब्जेक्ट के डोमेन सब्जेक्ट के लेक्चर्स मिलेंगे। आज के इतना ही, बाय बाय।